डेटा संग्रहण की नैतिकता एक ऐसा विषय है जो आज के डिजिटल युग में बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि डेटा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इस डेटा का संग्रहण कैसे किया जा रहा है और इसके पीछे की नैतिकता क्या है? जब हम किसी ऐप का उपयोग करते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं। यह जानकारी कंपनियों के लिए बेहद मूल्यवान होती है। लेकिन क्या हमें यह पता है कि हमारी जानकारी का उपयोग कैसे किया जा रहा है? क्या यह सही है कि कंपनियां हमारी अनुमति के बिना हमारे डेटा का उपयोग करें? एक और डेटा संग्रहण हमें बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं, तो वह आपकी पसंद और खरीदारी के इतिहास के आधार पर सुझाव देती है। यह सुविधा उपयोगी है, लेकिन क्या यह हमारी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है? दूसरी ओर, डेटा संग्रहण के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जहां लाखों लोगों के डेटा का दुरुपयोग किया गया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जानकारी को सुरक्षित मान सकते हैं। इसके अलावा डेटा संग्रहण का एक और पहलू है भेदभाव। जब कंपनियां डेटा का उपयोग करती हैं, तो वे कभी-कभी पूर्वाग्रहित निर्णय ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष समूह के डेटा को अधिक महत्व दिया जाता है, तो यह अन्य समूहों के लिए अनुचित हो सकता है। क्या यह नैतिक है? हमें यह भी समझना चाहिए कि डेटा संग्रहण केवल कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि सरकारों के लिए भी एक उपकरण बन चुका है। कई देशों में सरकारें नागरिकों का डेटा इकट्ठा करती हैं, जो सुरक्षा के नाम पर किया जाता है। लेकिन क्या यह नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? इसलिए डेटा संग्रहण की नैतिकता पर विचार करना आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जानकारी का उपयोग सही तरीके से हो। हमें अपनी गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनियां और सरकारें हमारे डेटा का दुरुपयोग न करें। आखिरकार, डेटा हमारी पहचान का एक हिस्सा है। हमें इसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। हमें जागरूक रहना होगा और अपनी जानकारी को साझा करते समय सतर्क रहना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम डेटा संग्रहण की नैतिकता को समझें और इसके प्रति सजग रहें।